कैसे हो मेरे जान के कबूतरों। आई होप आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज की जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है, जो मैं अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑनलाइन क्लासेस है। तो क्लास 9th तो यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जो अलजेब्रा में जितने भी यूज़ होंगे फार्मूलाज वगैरह, वो सबसे पहले मैं प्रूफ करवा के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ वो 7, 8 और 9 ये तीनों में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे। क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इतना बराबर इतना होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आज हम लोग इसको प्रूफ करके बताएंगे कि यह होता कैसे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सपोज करते हैं कि ये 2 रुपए का सिक्का है, पावर 2 है तो 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो जब 2 रुपए का सिक्का है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। कुछ नहीं किए हैं, पावर था, स्क्वायर था, 2 बार लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इस a को इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसको पूरा को उठाकर यहां रख रहे हैं। कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या बचा, तो प्लस बी बचा। ठीक है, तो a प्लस बी। आप लोगों ने क्या, सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, स्क्वायर था, 2 बार लिख लिए, इस a को बाहर निकाले, इसको उठाकर यहां रख दिए, फिर b को बाहर निकाले, इसको उठाकर यहां रखे। आगे देखते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो क्या होगा, ab, प्लस b को a से करेंगे तो क्या होगा, ab, या b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर b को b से करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर a स्क्वायर ab कितना ab हो जाएगा, तो 2ab और प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। देखिए आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको इधर भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। तो जैसे कि मैंने अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहे उसी तरह से क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। सेम चीज, सेम कंडीशन क्या था, पावर में 2 है, क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, इस a को बाहर निकाल, आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे कि बाहर निकाल लेंगे, तो a माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस बी बचा, तो माइनस बी यहाँ पर, फिर इसको उठाकर रख लेंगे। यानी स्क्वायर था, 2 बार लिख लिए, a को बाहर निकाले, इसको उठाकर यहाँ रखे, फिर b को बाहर निकाले, फिर उसको उठाकर यहाँ रख लिए। ठीक है, नेक्स्ट, a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a को b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab, फिर प्लस माइनस माइनस, b को a से करेंगे तो ab, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab
ठीक है, तो आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ कर लिए। अब हम लोग करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, या उससे पहले एक और कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला इसका याद है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे ट्रिक पे बोल सकते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, तो यानी a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहां से तो नहीं होगा, इसको एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं, तो हम लोग आरएचएस से इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसे वो देख लीजिए। सेम चीज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही सेम चीज इसमें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर निकालिए, a को जब बाहर निकालेंगे इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं, फिर प्लस b को बाहर निकालेंगे इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये b है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ab, यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना ab, अब प्लस माइनस माइनस, जब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, देखिए ये प्लस माइनस कट रहा है, यानी यहाँ पे क्या आया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, एलएचएस प्रूफ। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, मैंने इसको आपको अभी तक 3 फॉर्मूला प्रूफ कर के बता चुका हूं। अभी नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया। अब हम लोग करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, यानी सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके बताते हैं कि ये कैसे होता है। फिर ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, या फिर ca भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जस्ट सेम हर ट्रिक में एक ही में काम कर रहा हूं, वो देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको a को बाहर निकालेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, पूरे को रखेंगे। ठीक है, अब क्या, फिर b निकालेंगे, इसको फिर उठाकर यहाँ पर रख लेंगे, फिर c निकालेंगे, फिर से उठाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यानी हर बार क्या करेंगे, a निकाले इसको उठाकर यहाँ रखें, b को बाहर निकाले फिर इसको उठाकर यहाँ रखें, c को बाहर निकाले फिर इसको उठाकर यहाँ रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a को b से करेंगे तो क्या होगा, ab। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसको क्वेश्चन में भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो ab प्लस a को c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac। इसका काम खत्म। अब यहाँ देखिए a को b से करेंगे तो क्या होगा,
ए बी अल्फाबेटिकल चलता है, यानी ए पहले आएगा फिर बी बाद में आता है। फिर बी को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी को सी से करेंगे तो क्या होगा बी सी प्लस सी को करेंगे तो ए सी, फिर बी को सी से करेंगे तो बी सी और सी को सी से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब जितने भी स्क्वायर हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबको एक जगह लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा ए बी और ए बी के ए बी, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं BC और BC, तो BC 2BC क्या हो जाएगा 2BC। लास्ट देख लेंगे AC और AC बचेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2AC हो जाएगा 2AC। आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना, तो आप लोग इस तरह से सभी फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को 8 तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप लोग घर पे इसी तरह से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको नोट करिए और इसी रिलेटिव से लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको 8 तरीके कैसे लिखा जाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसको मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप घर पे कर लीजिएगा। HW है आपके लिए, क्या है HW आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसी को 8 तरीके से लिखा जाता है, कैसे वो देख लीजिएगा। सबसे पहला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जो मैं आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर है A माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। तीसरा A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर। चौथा नंबर A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर। पांचवा माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। छठा A माइनस प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर। सातवां माइनस A माइनस B और प्लस C का होल स्क्वायर। और लास्ट है माइनस A माइनस B और माइनस C का होल स्क्वायर। इस तरह से 8 यानी अदल बदल कर हम लोग 8 तरीके से इसको लिख सकते हैं। और आप इसको घर पे क्या कीजिएगा कि ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में इसका मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा कि इस तरह से नहीं करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तब तक के लिए आप इसको घर पे ट्राई करें और बनाएं, कोशिश जरूर करें। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसका नाम है रोटी पकाओ। ठीक है, तो मैंने इसको अपना नाम दिया है रोटी पकाओ। आप उस विधि से क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल बिना देखे हुए, बिना पेन पेंसिल का भी आप इसको सारे फॉर्मूले को एक साथ में आप लिख सकते हैं। तो इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद का। तो इसके बाद का हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है A प्लस B का होल क्यूब बराबर क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लोग प्रूफ नहीं करते हैं। मैं आपको सारे जितने भी फॉर्मूला है, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड में जितने भी फॉर्मूला है, वो सबको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप अभी तक सिर्फ पढ़ते आ रहे होंगे कि इतना बराबर इतना होता है, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। उसी तरह से A प्लस B का होल क्यूब बराबर क्या होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर। तो मैं वो सिर्फ याद नहीं करना है, सिर्फ रटना नहीं है, क्या करना है आप चाहे इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ A प्लस B का होल क्यूब क्या है, A प्लस B का होल क्यूब है। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उस वक्त जब a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो 2 बार लिखते थे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है यानी 3 बार आया है। तो 3 बार आया है तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखिए हम चाहें तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जैसे पिछले बार जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसको 2 बार लिखे थे, यहाँ 3 बार लिख लिए। अच्छा एक चीज और, मैंने इसको 3 बार न लिखकर इस पर स्क्वायर चढ़ा दे तो कोई दिक्कत, 1 यहाँ 2 यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, 2 और 1 3 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस बी, चूंकि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले प्रूफ करवा चुका हूं, आप बैक वीडियो में जाइए, यानी वीडियो की शुरुआत में जाइए कि मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, क्योंकि उसको अगर लेकर चलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इसका डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। अब इसके बाद देखते हैं सेम चीज, क्या a को बाहर निकाल रहे हैं, इसको पूरा उठाकर यहां रख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मैंने इस a को बाहर निकाले, इसको बाहर, हो सकता है कि यहाँ अगल बगल से भी आवाज आ रही हो कुछ, मैं अपने घर के पास में ही बना रहा हूँ तो गली में कुछ कुछ आते रहते हैं तो आवाज आती रहती है, सो डोंट माइंड, आप अपना कंसंट्रेट करें इस पर, जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब a को बाहर निकालेंगे और इस पूरा को यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे प्लस b बचा, उसके बाद ये फिर से एक बार और लिख लेंगे, चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्यूब था तो मैंने 3 बार लिखा तो 2 इधर 1 इधर 3 हो गया, और इसका मैं पहले प्रूफ कर चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या किए, इसको a को बाहर निकाले, इस पूरा को उठाकर मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, फिर b को बाहर निकाले, फिर इसको उठाकर यहाँ रखे। अब आगे देखिए, a को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3 हो जाएगा, क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, a को b से करेंगे तो a यहाँ पे स्क्वायर है b, ठीक है। अब आगे तो a को फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम खत्म, अब आगे बढ़ते हैं इधर, तो a को करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, फिर प्लस b को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b क्यों हो जाएगा, प्लस b को करेंगे तो 2a, b को b से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब एक साथ लिख सकते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसके बाद देखिएगा a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो a b स्क्वायर, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3a b स्क्वायर। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर चुके कि क्या होता है, तो क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको यूज करके, अब इसको मैं इससे रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3 में, तो वो यानी बहुपद के गुणनखंड 9th क्लास का जो चैप्टर है मैं उसके बारे में बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन इसको यूज करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। अब इसके बाद आप चाहें एक और लिख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप घर पे कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है।
तो इसको एक नहीं मैं दो तरीके से बनाकर दिखाऊंगा आपको कि यह कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा कि आपको दिया रहेगा 2a + 3b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कैसे करेंगे, आप चाहें तो फॉर्मूले पे लिख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो बाय द प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से कीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बनाकर दिखाता हूँ कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसको क्या करेंगे, पावर में 2 है, इसको 2 बार लिख लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो 2a को बाहर निकालेंगे, इसको उठाकर यहां रख लेंगे। फिर +b को बाहर निकालेंगे, इसको उठाकर यहां रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या किए, पावर था स्क्वायर यानी पावर में 2 था, 2 बार लिख लिए, a को बाहर निकाले, उसको उठाकर यहाँ रखें, फिर b को बाहर निकाले, फिर से उठाकर यहाँ रखें। अब मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, a को a से करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस 3 दूना 6, a को b से करेंगे तो क्या होगा, ab प्लस 3 दूना 6, a को b को a से करेंगे तो ab प्लस 3 तिहाई 9 और b को b से करेंगे तो b² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4a² प्लस 6 और 6 क्या अपना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो 12ab हो जाएगा प्लस 9b²। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं। बाय द, अब उसको चलते हैं फॉर्मूले पे लेकर चलते हैं। तो अब इसको, ये तो बाय द प्रोसेस हो गया, अब इसको फॉर्मूले पे कैसे चलता है वो देखिए। यह मेरा फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे। इसी क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा, 2a + 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले पे कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को क्या मानिएगा, b। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो समझने में। तो सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो a के जगह पे कितना दिया गया है, 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b², तो b की जगह पे कितना है, 3b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, 2ab। तो ले लीजिए 2 इंटू a की जगह पे क्या दिया गया है, 2a दिया गया है, और b की जगह पे क्या दिया गया है, 3b दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a²। उसी तरह से फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, b का स्क्वायर b²। अब यहाँ दिएगा 3 दूना 6 का। ठीक है। आगे देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, a को a से करें तो a² होगा, 3 का 9 और b का b²। यहाँ देखिए नेक्स्ट, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, a को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b²। देखिए दोनों का सेम ही आंसर आया है, दिख रहा है। आप चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज होता है। तो 4a² प्लस 9 को आप इधर लिखेंगे स्क्वायर, तो एक साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी तरह यह आपका हो गया। इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आप बाय द प्रोसेस जब फॉर्मूला से चलेंगे तो सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही आपका कंप्लीट हो जाता है और बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप, मैंने दोनों मेथड से सिखा दिया, आप चाहें तो किसी भी को फॉलो करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 में भी पढ़ना था और ये 9th में भी पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बेसिक चीजें कर रहे हैं, जितने भी चीजें मैंने बताया था वो बिल्कुल बेसिक था, तो 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने। और एक भी अभी अलग चीज में यानी 9th का कुछ कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ मैं। 9th के जो एक्सरसाइज होंगे यानी भारतीय वन यानी आर्ट्स वाला का जो बुक होगा उसके मैं अगले वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन करके बताऊंगा बाय द प्रोसेस कि वो कैसे बनता है। अभी मैं पूरी तरह से बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीजें तो ही बात की जाएगी। ये वीडियो 8 वाले के लिए भी बहुत फायदेमंद है और 7 वाले के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से ले लेते हैं 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर। पिछले बार मैंने प्लस वाला लिया था, इस बार मैं माइनस वाला ले रहा हूँ। तो इसमें भी सेम चीज मैं एक बार फॉर्मूला बताऊंगा और एक बाय द प्रोसेस, आपको जो मर्जी आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से स्क्वायर था, 2 बार लिखेंगे तो 3a माइनस 5b और यहाँ से क्या हो जाएगा 3a माइनस 5b, 2 बार लिखा गया। इसको बाहर निकाल लीजिए तो 3a को बाहर निकालेंगे, इसको उठाकर यहाँ डाल लेते हैं। फिर माइनस b को बाहर निकालेंगे तो 3a माइनस 5b। चलिए अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 9। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 के 15, ए को बी से करेंगे तो ए बी, प्लस माइनस माइनस 5 के 15, ए को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 25, ये कितना हो जाएगा बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ये कर लीजिए 9a स्क्वायर। देखिए 15ab 15ab यानी 15ab 15ab कितना हो जाएगा 15 और 15 कितना हो जाता है 30, साइन माइनस का ही रहेगा तो 30ab और प्लस कितना हो जाएगा 25b स्क्वायर। अब इसको आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं क्या 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और माइनस 38। ठीक है, अब इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको बाय द फॉर्मूला यानी मैंने फॉर्मूला पे क्या होगा वो देख लीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूले पे कैसे बनता है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, क्या 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए तो क्या होता है फॉर्मूला में a, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के यहाँ पे कितना दिया गया है 3a और b के यहाँ पे 5b। चलिए नहीं देखते हैं तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 5 का 25 बी का बी स्क्वायर माइनस 5 दिए 15 15 दूना 30 ए बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किए, कैसे इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सारे फॉर्मूलों को प्रूफ करना सिखाया। अभी और भी है बट अभी आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगले वीडियो में और प्रूफ करके बताऊंगा। इसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे और अगली बार जब मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊँगा तो वो 9th क्लास का एक्सरसाइज बहुपद का गुणनखंड में आप लोगों को बताऊँगा। इससे पहले आप बुक जरूर रखें, क्योंकि अगर आपके सामने जब बुक होगा तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। तो आप बुक अवश्य ले लें और हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।